हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं? तो आज हम एक नई सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लगभग सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस, जो भी इंडिकेटर्स आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं और आपके ट्रेडिंग सेटअप्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, हम एक एक करके सबको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। और एवरी सिंगल इंडिकेटर को एज इन अ ट्रेडिंग सेटअप आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी एडवांस्ड साइकोलॉजी और ट्रेडर का माइंडसेट, उन इंडिकेटर्स को यूज करने से पहले क्या होना चाहिए, एवरी पॉइंट आई एम गोना शेयर यू इन अपकमिंग वीडियो डिटेल के साथ। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आपका कोई भी वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। लगभग जिस भी यूजर या जिस भी फ्रेंड ने मार्केट में ट्रेड किया होगा उसको डेफिनेटली पता होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता क्या है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए थ्योरेटिकली, जो इंटरनेट और मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आखिर होता क्या है। तो बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अब मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है फ्रेंड्स? मोमेंटम बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर मेरा प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसके और आगे जाने में या उसके और आगे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है और वो कितनी स्पीड से या वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई प्राइस गिर रहा है तो गिरते समय पर उसके गिरने का मोमेंटम क्या है, उसकी स्पीड क्या है और आगे फर्दर वो कितना गिर सकता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें इस बात का हिंट प्रोवाइड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप स्लाइड पे देख सकते हैं वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बताता है कि ओवरसोल्ड एरिया कहां पे है और ओवरब्रॉट एरिया कहां पर है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सीधी सी बात है, जिन लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या जिन फ्रेंड्स को रिलेटिव इंडेक्स के बारे में पता है उन्हें पता है कि अगर मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यूजुअली 30 के नीचे आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि वो ओवर सोल्ड एरिया है, तो वहां से बाइंग आनी शुरू हो जाती है। और अगर वो 70 के अबव है तो हम बोलते हैं कि ये ओवर ब्रॉड एरिया है और वहां से गिरावट आने की संभावनाएं रहती हैं। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमें पता है। हम अपनी वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स? तो चलता हूं आपको लेकर के अपनी अगली स्लाइड पर। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऑन टॉप एक सीक्रेट इंडिकेटर अवेलेबल है। सीक्रेट तो मैं नहीं कहूंगा, एक इंडिकेटर अवेलेबल है जिसको मार्केट में ज्यादा यूज नहीं किया जाता, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डाइवर्जेंस इंडिकेटर यानी कि RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। अब RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर हमें दो काइंड के सेटअप बना करके देता है। पहला हमारा सेटअप होता है बियरिश डाइवर्जेंस और दूसरा हमारा सेटअप होता है बुलिश डाइवर्जेंस। अब थ्योरेटिकली ये जान लेते हैं प्रैक्टिकल पर जाने से पहले कि बियरिश डाइवर्जेंस किस तरीके का होता है और वो हमें ग्राफ में इंडिकेट कैसे करता है, हमें इंडिकेशन दिखाई कैसे देता है। अब जैसा कि आप प्राइस को देख सकते हैं, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक सर्टेन लेवल पे आता है और यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस होता है। तो जैसे ही प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होता है, इसके ऑपोजिट अगर मैं RSI को देखूं तो जो भी इसने इस पीक के अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस हाई लगाया था, जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पे आता है तो प्राइस ने अपना स्ट्रेंथ छोड़ दिया। यानी कि इस पीक पर जब प्राइस का जो भी प्राइस का मोमेंटम था, लेट अस से कि यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम था 80, जब दोबारा प्राइस इस लेवल पर वापस आता है तो प्राइस का मोमेंटम कुछ डिक्रीज हो जाता है 80 से लेट अस से 72 एंड गोइंग फॉरवर्ड हम मान लेते हैं कि 65। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, प्राइस बार बार रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट RSI हमें क्या बता रहा है, RSI हमें बता रहा है कि प्राइस का मोमेंटम
लूज हो रहा है, यानी कि प्राइस का मोमेंटम घट रहा है, यानी कि यहां से प्राइस के गिरने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकली कि बियरिश डाइवर्जेंस कैसा होता है। और इसी के ऑपोजिट अगर कोई प्राइस बार बार सपोर्ट पर आता है और उसके रिलेटिव अगर मेरा आरएसआई की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है, तो मुझे सीधा सीधा आइडिया लग जाता है कि यहां से प्राइस के बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आशा करता हूं कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बियरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस ये हमें क्लियर है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम इसको अपने लाइव चार्ट्स पर जाकर के देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में, जो कि मैं आपको 10 मिनट चार्ट में शो करने वाला हूं कि यह हमें किस तरीके का दिखाई देता है, और उसी तरीके से सिल्वर मिंक यानी कि जो हमारा कॉमोडिटी का सिल्वर है उसमें ये किस तरीके का परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिल्वर के एग्जाम्पल पर। मैं आपके लिए लेकर के आता हूं अपना सिल्वर का चार्ट, और जैसे ही मैं यहाँ पर सिल्वर का चार्ट लेकर के आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहले हम ये स्टडीज हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जैसा कि हमने अभी वीडियो में कवर किया कि हम प्लेन आरएसआई की बजाय आरएसआई डाइवर्जेंस यूज करने वाले हैं, लेकिन एक बार प्लेन आरएसआई पर चल करके देखते हैं कि सिग्नल दिखता है तो दिखता कैसा है। चलिए, अब जैसे ही मैंने नीचे आरएसआई प्लॉट किया, आरएसआई प्लॉट करने के बाद मैं अपने ग्राफ को डेली में कन्वर्ट कर देता हूं। डेली में कन्वर्ट करने के बाद अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहां पर अपने ग्राफ पर देख सकता हूं, अभी अगर आप मेरे ग्राफ में देख पाए तो मैंने अभी यहां पर जो हमारा सिल्वर मिंक है, मैंने यहां पर सिल्वर मिंक का अपना डेली ग्राफ सेलेक्ट कर रखा है। अब इस डेली ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मुझे साफ समझ में आता है कि जो मेरा, यानी कि इस समय पर मेरा जो ये लेवल है, अगर मैं इस लेवल को ध्यान से देखूं तो मुझे साफ साफ ये समझ में आता है कि इस समय पर ये लेवल मेरा एज इन सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर मैं अपने आरएसआई को देखूं तो मेरा आरएसआई कैसे बिहेव कर रहा है। ऑल्दो प्राइस अपने लेवल पर बार बार आता है, बट आरएसआई का वैल्यू यानी कि आरएसआई का स्ट्रेंथ टाइम बाय टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो सीधी सी बात थी, जैसा ही प्राइस मेरा इस लेवल पर आता, मुझे पता था कि आरएसआई की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और आरएसआई की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इस वजह से मेरा यहां पर एक अच्छा बाय ऑर्डर बनता था। चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो उसके बाद एक बार बाय मूव देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारा बाय मूव कैसा रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस ने 61 लेवल से चलना शुरू किया और हमने अगर यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस की सहायता लेकर प्लस सपोर्ट से प्राइस कैसे बाउंस हुआ, इस चीज को इमेजिन करके अगर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि सिल्वर ने आपको 61,000 से 71,000 पहुंचाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगाया। तो ये तो हुई हमारी सिल्वर के अंदर बात कि हमें अपना बुलिश डाइवर्जेंस किस तरीके से इस्तेमाल करना था। अब एक बार आपके लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पर आ जाता हूं, और लोअर टाइम फ्रेम्स पे आने के बाद अब हम आरएसआई को हटा देते हैं और आरएसआई की जगह हम यूज करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अब जैसे ही मैं आरएसआई डाइवर्जेंस को लगाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका मुझे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस को उसी पॉइंट पर इस्तेमाल करना है जब मेरा प्राइस या तो किसी सपोर्ट लेवल पर है या किसी रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही मेरा प्राइस मेरे जोन के अंदर आया, ये एक लेवल मार्क्ड है ऑलरेडी, जो पीछे से चलता आ रहा है, इसने अच्छा सपोर्ट का बिहेव किया था। अब इस लेवल पर आने के बाद प्राइस ने इस लेवल पर ये हाई लगाया, जो कि मुझे नीचे ग्राफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑल्दो प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया, बट मेरे आरएसआई की स्ट्रेंथ उस समय पर डिक्रीज हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो ये मेरे लिए क्लियर इंडिकेशन था, जब मेरा प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हुआ, डेफिनेटली मुझे शॉर्ट करना चाहिए था। तो लगभग 71,000 प्राइस के बाद मुझे आसानी से 69,400 का प्राइस, यानी कि लगभग
मैं बोल सकता हूँ 1600 पॉइंट का प्रॉफिट निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं आई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं पीछे चल करके। अब जैसे ही मैं पीछे आता हूँ मुझे ये लेवल साफ समझ में आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरा सिल्वर का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली गिरता चला जा रहा है, बट मेरा RSI डाइवर्जेंस मुझे क्या बोल रहा है कि मेरा RSI इस समय पर फ्लैट हो चुका है, बट प्राइस तो यहाँ पर गिर रहा है, यानी कि जो प्राइस का गिरने का मोमेंटम है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बाय मूव ने आपको वेलकम किया इस RSI डाइवर्जेंस सिग्नल के बाद। तो मैं आशा करता हूं कि सिल्वर का सेटअप आपको क्लियर है। अब इसी के साथ साथ मैं जल्दी से आपको लेकर के चलता हूं अपने निफ्टी के एग्जाम्पल पर, और ये देख लेते हैं कि हमारे निफ्टी ने कैसा बिहेव किया। तो अभी हाल फिलहाल लेटेस्टली 10 मिनट ग्राफ में जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा निफ्टी का आज का चार्ट है। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं यहां पर एक लाइन मार्क कर देता हूं ताकि ये चीज आप आसानी से समझ पाएं। तो जैसे ही मैंने इस लाइन लेवल पर एक लाइन मार्क की तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग RSI की वैल्यू मुझे साफ समझ में आती है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग RSI का वैल्यू लगभग 93 के आसपास था। अब दोबारा जब प्राइस मेरा इस लेवल के आसपास पर आता है तो मैं अगर RSI की वैल्यू देखूं तो RSI की वैल्यू मुझे इस समय पर प्रीवियस हाई से काफी कम दिखाई दे रही है। तो मुझे मार्केट में समझ जाना चाहिए था कि आज ही मार्केट ओपनिंग के बाद हो सकता है, क्योंकि मेरा RSI मुझे क्लियरली बता रहा है कि प्राइस की ऊपर बढ़ने की स्ट्रेंथ अब ज्यादा नहीं रही, तो यहां से प्राइस के गिरने की पूरी संभावनाएं हैं। और उसके बाद अगर मैं आज मार्केट में देखूं तो मार्केट ने मुझे कोई बाय प्राइस या बाय मोमेंटम तो नहीं दिखाया। बेसिकली मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो चलिए पीछे चल के एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, और जो ये जोन है ये पुराना चलता आ रहा जोन है। तो अब जैसे ही मैं इस जोन में प्राइस को देखता हूं, यहां पर मुझे साफ समझ में आता है कि मेरा जो वैल्यू है, मेरा जो इस समय पे प्राइस का वैल्यू है, उसने एक करेक्शन लेने के बाद एक नया लो लगाया, जो कि लो इस लो से काफी नीचे है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस की वैल्यू देखूं तो इस RSI डाइवर्जेंस ने ऑलमोस्ट फ्लैट सिग्नल दिया, जबकि इस पीक के नीचे यहाँ कहीं, यानी कि इस पीक के नीचे कोई एक पीक बनना चाहिए था, क्योंकि प्राइस ने दोबारा से इस लेवल के नीचे की गिरावट दिखाई। लेकिन ऐसा RSI डाइवर्जेंस के केस में नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या समझ जाना चाहिए था, एक तो मेरा प्राइस मेरी एक सपोर्ट के ऊपर है, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से आर्ली में मार्क कर रखी है, और उसके बाद मुझे सीधा RSI भी ये चीज समझा रहा था कि डेफिनेटली यहाँ से बाय आने के पूरे चांसेस हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राफ में किस तरीके से हमारा एक अच्छा बाय इनिशिएट हुआ और कितना बेहतरीन बाय ट्रेड हमें मार्केट ने दिया। तो चलिए एक एग्जाम्पल और आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। और ये अभी तक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला है फ्रेंड्स, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर साफ जैसे ही मार्केट ओपन हुई गैप अप मार्केट होने के बाद, ओपन होने के बाद प्राइस ने कॉन्टिन्यूसली ऊपर की मूव दिखाई। अब ऊपर की मूव दिखाने के टाइम पर लेकिन मेरा RSI क्या कर रहा था, मेरा RSI अपनी स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली लूज किए जा रहा था, और वहीं उसके अपोजिट प्राइस बढ़े जा रहा था। तो डेफिनेटली मुझे किस चीज का इंतजार करना चाहिए था, मुझे एक लेवल के बनने का इंतजार करना चाहिए था। और इस लेवल के बनने के बाद डेफिनेटली जब मुझे यहाँ से रिजेक्शन कैंडल्स बनना शुरू हुई तो मुझे शॉर्ट करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। डाइवर्जेंस मेरे फेवर में थी, प्राइस एक्शन मेरे फेवर में था, और उसके बाद ये मूव अपने आप में ही एक सबूत है कि अगर आपके रूल्स इन प्लेस्ड हैं तो किस तरीके से मार्केट आपको प्रॉफिट्स के साथ रिवॉर्ड करती है। चलिए मैं आशा करता हूं
कि मैंने बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस प्लस बुलिश डाइवर्जेंस को कहाँ यूज करना चाहिए और बियरिश डाइवर्जेंस को कहाँ यूज करना चाहिए, मैंने कोशिश की आपको डिटेल में समझाने की। और डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन से आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आने वाली है। फ्रेंड्स, आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे हमेशा मोटिवेट करता है एक नया अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आने वाले फ्यूचर में अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। हम मिलते हैं दोबारा आपसे एक नए एनालिसिस, एक नई वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।